क्या अनिरुद्धाचार्य को उन अनिरुद्ध के बारे में पता है जो भगवान श्री कृष्ण के पौत्र थे और लिव इन रिलेशन में रहते थे? क्या भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के माध्यम से आनंद बरसाने वाले प्रेमानंद जी श्री कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न के बारे में जानते हैं जो लिव इन रिलेशन में रहते थे? क्या भगवत कथा वाचक अनिरुद्धाचार्य और संत प्रेमानंद जी ने ठीक से उसी महान पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन किया है जिसमें श्री कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न और उनके पौत्र अनिरुद्ध के लिव इन रिलेशन में रहने की कथा दी गई है? दोस्तों, आपने हाल ही में वृंदावन से आने वाले दुनिया के विख्यात भागवत कथावाचक श्री अनिरुद्धाचार्य और चर्चित संत पूज्य प्रेमानंद जी के उन विवादित बयानों को जरूर सुना होगा जो आजकल पूरे देश में वायरल हैं। वैसे तो अनिरुद्धाचार्य जी अपने ज्ञान से ज्यादा अपने बयानों के लिए पहले से भी चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने जो कहा है उसे सुनकर यही कहा जा सकता है कि अनिरुद्धाचार्य जी ने न तो सनातन के महान ग्रंथों का गहराई से अध्ययन किया है और न ही उन्हें हिंदू धर्म की विविधता का ज्ञान है। आपको याद होगा कि अनिरुद्धाचार्य जी ने हाल ही में स्त्रियों को लेकर एक ऐसा बयान दिया था जिसे सुनकर कोई भी शर्मिंदा हो सकता है। उन्होंने कुल मिलाकर ये कहा था कि आजकल की औरतें 25 साल में शादी करती हैं। देर से शादी होने की वजह से उनका चरित्र अच्छा नहीं होता और वो पहले से ही 4-5 लोगों के साथ संबंध बनाने के बाद शादी करती हैं। कुछ ऐसी ही बातें वृंदावन के संत प्रेमानंद जी ने भी कही हैं। उन्होंने कहा कि जब किसी लड़की को 4 लड़कों से मिलने की आदत पड़ जाती है तो वो कैसे अपने एक पति के प्रति समर्पित हो सकती है। भारतीय हिंदू स्त्रियों के चरित्र को लेकर इन दोनों ही संतों ने जो बयान दिए हैं उनके बाद देश में बहस छिड़ गई है कि क्या किसी स्त्री के जीवन में चॉइसेस पर उसका अधिकार होगा या नहीं, या फिर ये भी देश के संत और कथावाचक ही तय करेंगे। अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद जी के समर्थकों का यह मानना है कि सनातन हिंदू धर्म में पहले ऐसी स्त्रियां नहीं होती थी और न ही ऐसे चरित्रहीन लोग होते थे। हिंदू लड़कियां तब से चरित्रहीन होने लगी हैं जब से वो आधुनिकता के प्रवाह से प्रभावित हुई हैं। तब से स्त्रियों के चरित्र का हनन होने लगा है। आजकल लड़कियां लिव इन रिलेशंस में रहने लगी हैं, इसी वजह से उनका चरित्र खराब हो रहा है। तो आज हम द कर्मा के माध्यम से आपको सनातन धर्म की उन गहराइयों में ले जाएंगे जहां आपको पता चलेगा कि किसी भी स्त्री या पुरुष के चरित्र को सिर्फ इसलिए नीचा नहीं दिखाया गया है क्योंकि वो लिव इन रिलेशंस में रह रही हो, या फिर उसने विवाह से पहले संतान को पैदा किया हो, या फिर उसके एक से ज्यादा पति रहे हों, या फिर वो अपने जीवन साथी को चुनने के लिए स्वतंत्र रही हो। अगर ऐसा है तो फिर अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद जी की नजर में पांडवों की माता कुंती महान नहीं होंगी, जिनके गर्भ से कर्ण जैसा महारथी उस वक्त पैदा हुआ था जब कुंती का विवाह भी नहीं हुआ था। फिर अनिरुद्धाचार्य जी और प्रेमानंद जी की नजर में द्रौपदी, माधवी और मारीशा जैसी महान नारियां श्रेष्ठ नहीं होंगी जिनके एक से ज्यादा पति थे, जबकि सनातन हिंदू धर्म में द्रौपदी और कुंती दोनों को ही उन 5 महान नारियों में माना गया है जिनका प्रातः काल स्मरण कर लेने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, विवाह और विवाह पूर्व प्रेम संबंध या एक से ज्यादा पुरुषों से संबंध को सनातन हिंदू धर्म संकुचित दृष्टि से कभी नहीं देखता रहा है। सनातन हिंदू धर्म में गंधर्व विवाह को 8 प्रकार के विवाहों में एक महत्वपूर्ण विवाह माना गया है। गंधर्व विवाह में सिर्फ स्त्री पुरुष के आपसी प्रेम की जरूरत होती है। इसके लिए किसी प्रकार के वैवाहिक अनुष्ठान की भी जरूरत नहीं होती। चलिए अब हम बात करते हैं अनिरुद्धाचार्य जी और प्रेमानंद जी के सनातन धर्म के बारे में ज्ञान की। अनिरुद्धाचार्य जी पहले भी भागवत पुराण में राधा जी के होने को लेकर गलत बोल चुके हैं, जिसकी वजह से उन्हें मंच पर ही शर्मिंदा होना पड़ा था। उनका कहना था कि भागवत पुराण में राधा जी के नाम का जिक्र है, जबकि इसका खंडन करने वाले महान विद्वान श्री राम कृपाल त्रिपाठी जी ने द कर्मा पर भी अनिरुद्धाचार्य जी की इस बात को गलत साबित कर दिया था। महाभारत एक इतिहास ग्रंथ है, वो भगवान के आंतरिक चरित्रों का ग्रंथ नहीं है। और न केवल ब्रह्म वैवर्त पुराण, देवी भागवत में भगवती राधा का बड़ा विस्तृत चरित्र है। देवी भागवत भी श्रीमद् वेदव्यास की ही रचना है, लेकिन श्रीमद् भागवत के बारे में ऐसी श्रुति है, किसी संहिता का वाक्य है कि नामक ग्रहण मात्रेण मूर्छा षाण्मासिकी भवे। सुखदेव भगवान के मुख से यदि राधा नाम का उच्चारण हो जाता तो उनको 6 महीने की समाधि लग जाती, और जब समाधि लग जाती तो कथा परीक्षित तो कैसे सुनाती। इसलिए उन्होंने संकेत तो किया है कि याम गोपी मनेत कृष्ण विहायान्या बने स्त्रियः साच मैंने तदात्मानम वरिष्ठम सर्वयोषिताम। रासलीला में जब भगवान अंतर्धान हुए तो
एक गोपी को अपने साथ ले गए। अब वो जिस एक गोपी को साथ ले गए वो कौन हो सकती है, जरा विचार कीजिए। वो राधा रानी ही थी। नामग्राह पूर्वक श्रीमद् महाभारत में राधा शब्द नहीं है ऐसा मैं दावे के साथ नहीं कह सकता, क्योंकि बहुत विशाल ग्रंथ है और मैंने इस दृष्टि से उसका स्वाध्याय भी नहीं किया। आपने संकेत किया है तो मैं ये भी खोजने का प्रयास करूंगा। लेकिन प्रायः समस्त पुराणों में कृष्ण का चरित्र है, राम का चरित्र है, और जहाँ भी कृष्ण का चरित्र अन्य पुराणों में, चाहे वो ब्रह्मवर्त हो चाहे देवी भागवत हो, उनमें सब में राधा जी विद्यमान है। और गर्ग संहिता में तो वो भगवती अधिष्ठात्री ही है, वो मणिद्वीप की अधीश्वरी है। तो अब आप इसी से समझ सकते हैं कि अनिरुद्धाचार्य जी ने कितनी गहराई से श्रीमद् भगवत महापुराण पढ़ा था। उनका नाम तो अनिरुद्धाचार्य है, जो भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के नाम पर रखा गया होगा, लेकिन शायद उन्होंने अनिरुद्ध के लिव इन रिलेशन की कथा भी नहीं सुनी है, जो श्रीमद् भगवत महापुराण के दशम स्कंद के अध्याय 62 और 63 में है। कथा यह है कि बाणासुर की पुत्री उषा ने स्वप्न में एक सुंदर पुरुष को देखा तो उषा की सखी ने उसे अनिरुद्ध के रूप में खोज निकाला। उषा की सखी चित्रलेखा मायावी थी। उसने द्वारिका में जाकर सोते हुए अनिरुद्ध का अपहरण कर लिया और उसे उषा के पास ले आई। इसके बाद उषा और अनिरुद्ध लिव इन रिलेशन में रहने लगे, यहाँ तक कि उषा अनिरुद्ध से गर्भवती भी हो गई। बाद में उषा के पिता बाणासुर को पता चला कि अनिरुद्ध उनके महल में चुपके से रह रहे हैं, तो उन्होंने अनिरुद्ध को कैद कर लिया। बाद में श्री कृष्ण ने स्वयं आकर बाणासुर से युद्ध किया और बाणासुर की सहायता के लिए स्वयं भगवान शिव युद्ध में उतर गए। बाद में शिव और श्री कृष्ण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। आखिर में बाणासुर की 1000 भुजाएं जब श्री कृष्ण ने काट डाली तो शिव जी और श्री कृष्ण के बीच युद्ध समाप्त हुआ और अनिरुद्ध उषा को लेकर द्वारका चले गए। अनिरुद्ध तो श्री कृष्ण के पौत्र थे, जो लिव इन रिलेशन में उषा के साथ रह रहे थे। स्वयं अनिरुद्ध के पिता और श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जी की भी कहानी कुछ ऐसी ही है। प्रद्युम्न और मायावती की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जब श्री कृष्ण और रुक्मणी के पुत्र प्रद्युम्न का जन्म हुआ तो उन्हें कामदेव का अवतार माना गया। उनके जन्म के बाद ही शंबरासुर ने उनका अपहरण कर लिया था। प्रद्युम्न का पालन पोषण शंबरासुर की दासी मायावती ने किया था। प्रद्युम्न अगर कामदेव के अवतार थे तो मायावती कामदेव की पत्नी रति की अवतार थी, और मायावती उनसे उम्र में भी काफी बड़ी थी। मायावती ने ही प्रद्युम्न का लालन पालन किया था और बाद में दोनों ने एक साथ लिव इन रिलेशन में वक्त बिताया और बाद में विवाह भी किया। दरअसल इन कथावाचकों की दृष्टि भारत में मुसलमानों और अंग्रेजों के शासन के बाद संकुचित हो गई और ये लोग किसी स्त्री या पुरुष के चरित्र का आकलन उसके अन्य गुणों से ना करके सिर्फ उनके प्रेम संबंधों के आधार पर करने लगे हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अब आप इसे जरूर लाइक करें, कमेंट भी करें और बताएं कि आप इन लिव इन रिलेशंस के बारे में क्या सोचते हैं। और हाँ, हमारे चैनल द कर्मा को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।